नमस्कार साथियों, जो अपने पिछली वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से आधुनिक इतिहास में हमने देखी थी कि आधुनिक इतिहास की क्या टाइमलाइन थी, क्या हमने उसकी तारीख देखी थी कि किस वर्ष क्या हुआ है, उस चीज़ के बारे में पढ़ा था। लेकिन हम आज उससे आगे देखेंगे, उन तारीखों के बारे में जानेंगे और क्या किस प्रकार से यूरोपीय भारत में आगमन हुआ उसको भी देखेंगे। लेकिन जो आधुनिक इतिहास 3 पार्ट में है और उसका पहला पार्ट है अपने 1885 से लेके 1905 तक और 1905 से 1919 तक, और तीसरा जो पार्ट है 1919 से और अपने 1948 तक। तो 1905 के युग को अपन को नाम भी देते हैं, इसको उदारवादी युग का नाम दिया जाता है। और 1905 से 1919 तक के अपन को उग्रवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो 1919 से 1948 तक अपन गांधी युग भी कहते हैं। लेकिन यहाँ आने से पहले अपन ये देखेंगे कि जो अंग्रेज भारत आए और भी कंपनियां भारत आई, तो ये भारत क्यों आए और कौन इनमें पहले आया, कौन कंपनी की यहाँ पे गठन हुई सबसे पहले, ये चीज़ें भी अपन यहाँ पे जानेंगे। और किस वजह से भारत आए हैं, तो इन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे अपने यहाँ पे पीछे चलते हैं और सबसे पहले अगर देखा जाए कौन कंपनी आई थी, तो सबसे पहले कंपनी आई थी पुर्तगाल। और कब आई थी? 1498 में। और सबसे लास्ट में यही गई थी 1961 में, यही गई थी। तो पूछ रहे कि सबसे पहले और सबसे बाद में आने वाली कौन थी, तो सबसे पहले और सबसे बाद तक भारत से जाने वाली एक ही कंपनी थी, वो थी अपनी पुर्तगाली। पुर्तगाली। तो अपन इनके बारे में देखेंगे। और एक क्रम ये है कि भारत कौन आया पहले, ना कि किसने पहले कंपनी लगाई। तो सबसे पहले जो अपने भारत आए थे, वो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। इनके बाद आए थे डच के बाद आए थे अंग्रेज, या वो अंग्रेज ब्रिटिश भी बोल सकते हैं अपन। इनके बाद आए थे अपने क्या बोलते हैं, डेनिश। फिर अपना आए थे फ्रांसीसी। और ये क्रम है अपना भारत आने वाले का, इन लोगों को आने का, ना कि इनकी कंपनी लगाने का। तो सबसे पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद डच आया, फिर अंग्रेज आया, फिर डेनिश आया, फिर फ्रांस आया। और सबसे जो अपनी पुर्तगाली है, यही सबसे बाद में गई थी। सबसे पहले भी यही गए थे और सबसे बाद में भी यही गए थे। तो अब अपन जानेंगे कि क्या कारण था ऐसा कि ये पहले भी भारत आते थे, पहले भी भारत से हम मसाले आते थे, लेकिन हमने अभी क्यों इनके बारे में पढ़ा, अभी क्यों जाना, उसके पहले क्यों नहीं देखा। तो इसका कारण है कि यहाँ पे एक जब भारत का व्यापार होता था, तो ये स्थलीय मार्ग से होता था, समुद्री मार्ग से नहीं होता था। और स्थलीय मार्ग में भी अपनी जो एक जगह है तुर्की की, जिसका नाम है अल्तुतुनिया। और अपना ही कैसा मार्ग है? स्थलीय मार्ग। तो अपने भारत से पहले अल्तुतुनिया में अपने मसाले होते थे वो जाते थे, उसका यूरोप जाते थे। तो इस प्रकार से व्यापार होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अपने जो 1453 में अरब थे, जो 1453 में जो अरब थे, उन्होंने आक्रमण किया यहाँ पे अल्तुतुनिया पे, और यहाँ पे अधिकार जमा लिया अरबों ने। 1453 में अरबों ने अधिकार जमा लिया, और अधिकार के कारण इन्होंने यहाँ का जो अपने व्यापार था उसको बंद कर दिया। और यहाँ से इन्होंने आगे जो अपने जो जाता था मसाले वगैरह, उनको बंद कर दिया और यहाँ से कोई मसाले नहीं पहुँचाए। तो अब जो यहाँ के जो प्रशासन था यूरोप वगैरह के, उन्होंने कहा कि जो अपना समुद्री मार्ग है, स्थलीय मार्ग को छोड़ के समुद्री मार्ग खोजो। और समुद्री मार्ग खोजने की जब हुई, तो सबसे पहले दो देश आए। उसमें थे, एक थे अपने पुर्तगाल और एक था स्पेन। और ये चीज़ ऐसा है ना आधुनिक इतिहास का कि इतने समय पे यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिसमें कोई डेट यहाँ पे अलग हो गई और किसी बुक में अलग हो गई। लेकिन अपन रेफरेंस लेंगे एनसीईआरटी बुक को, और जो अपने जो व्यापम वगैरह जिनको सही करते हैं वही डेट देंगे। वो बता भी देंगे कि यहाँ पे किसी बुक में ये अलग डेट दी जा सकती है, लेकिन अपन एनसीईआरटी की डेट ही मानेंगे। तो सबसे पहले पुर्तगाली और स्पेन, इन दोनों देशों ने की कि हम भारत को खोजेंगे। तो अब इनके पुर्तगाल में, अगर पुर्तगाल से अपन को जो यहाँ पे भारत आए थे वो थे वास्को डी गामा। और स्पेन से जो गए थे वो थे कोलंबस।
और क्या है अपन का इनके जो अपना आधुनिक इतिहास है, तो आधुनिक इतिहास में सबसे ज़्यादा यूज होता है कि क्या बोलते हैं कि डायग्राम का बहुत, जो डायग्राम से समझ में आता है, यहाँ से समझ में आ जाएगा कि भारत व्यापार क्यों उन्होंने समुद्री रास्ते की खोज करने की, क्योंकि भारत से अलग दुनिया पे अरबों का अधिकार हो गया था 1453 में। इस कारण समुद्री रास्ते की खोज हुई। समुद्री रास्ते की खोज में सबसे पहले दो देश आए, वो थे पुर्तगाली और स्पेन। तो पुर्तगाली में वास्को डी गामा और स्पेन में कोलंबस, ये लोग आए थे। तो इनके पहले भी अगर देखा जाए तो वास्को डी गामा से भी पहले एक लोगों ने खोज की स्टार्ट की थी, वो थे अपने बार्थोलोमेव, और इन्होंने 1488 में बार्थोलोमेव जो 1488 में ये अपने यूरोप से चले, और देखा जाए तो ये यूरोप है और ये अपना साउथ अफ्रीका हो गया। तो साउथ अफ्रीका की यहाँ पे आए और इस साइड अपना इंडिया है। तो ये यहाँ पे आ गए थे और इन्होंने से यहाँ से मतलब इस पॉइंट पे आए, यहाँ पे नाम इन्होंने दे दिया केप ऑफ गुड होप। तो अगर पूछा जाता है कई बार केप ऑफ गुड होप पे सबसे पहले कौन आया, तो बार्थोलोमेव, और सबसे पहले पूछा भी जाता है कौन सा गया था, तो बार्थोलोमेव लगाएंगे 1488 में जो आए थे। और इन्होंने यहाँ पे आए, इन्होंने देखा कि यहाँ से बहुत तेज हवाएं चल रही थी, तो इन्होंने कहा था कि उम्मीद की किरण तो मिल गई है, अब कहीं ना कहीं इसके बाद भारत ही होगा। तो इन्होंने यहाँ से इससे आगे नहीं बढ़े थे, यहीं से लौट गए थे वापस। उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं इसके आगे भारत ही होगा, और हमें एक उम्मीद की एक नई किरण मिल गई है और इसके आगे भारत है। और इसके बाद 1488 के बाद फिर अपने 1492 में वहाँ स्पेन से कोलंबस चले गए। 1492 में स्पेन से कोलंबस चले, और कोलंबस का एक मानना था कि दुनिया गोल है, तो अगर किसी भी एक बिंदु से चलेंगे तो लौट के हम उसी बिंदु पर वापस आ जाएंगे। तो इन्होंने जब ये यूरोप से चले, और यूरोप से चलने के बाद इनको डायरेक्शन मिली एक ईस्ट की तरफ एक वेस्ट की तरफ, तो इन्होंने सोचा कि वेस्ट की तरफ चलते हैं और अपन वापस लौट के यहीं आएंगे और इसके बीच में इंडिया होगा कहीं पर। तो जब ये वेस्ट की तरफ चले तो इनको एक था कि इंडिया में मसाले मिलते हैं, और ऐसा देश कहीं मिल गया जहाँ में मसाले मिलते हैं, तो समझो वही इंडिया है। तो जब वेस्ट की तरफ चले तो इन्हें एक देश मिला और वहाँ मसाले भी मिल गए, तो वहाँ का इन्होंने नाम रख दिया वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। और इन्होंने अमेरिका की भी खोज की थी, और अमेरिका को न्यू वर्ल्ड बोला था। अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, और कोलंबस ने की थी, और वहाँ का नाम इन्होंने क्या दिया था, न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड। और आज भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वहाँ पे माना जाता है कि इसकी खोज मतलब कि नॉर्थ अमेरिका को आज भी न्यू वर्ल्ड बोलते हैं, और इसकी खोज करते कौन थे, कोलंबस थे। और लेकिन 1492 में जब कोलंबस गए और आए लौट के, उन्होंने देखा तो खोज की, लेकिन अभी तक इंडिया की खोज नहीं हुई थी, तो उस लोगों का जाना जारी था। तो पुर्तगाल से वास्को डी गामा चले, पुर्तगाल से वास्को डी गामा चले 1498 में वास्को डी गामा। और बोले तो वास्को डी गामा को एक ना एक बेनिफिट भी था कि जब वो यूरोप से चले तो उन्हें ये पता था कि वेस्ट में तो भारत है नहीं, ये वेस्ट खो जाए, वेस्ट में भारत है नहीं, कहीं ना कहीं ईस्ट में अपना भारत पाया होगा। तो जब इन्हें पता था कि वेस्ट में जाना नहीं है, हमें सिर्फ ईस्ट जाना है, जब ईस्ट से अपने ईस्ट में गए, उन्होंने भारत की खोज की। और इन्होंने मतलब एक इनकी सहायता भी की थी अब्दुल नाम के गुजराती व्यापारी ने। तो इन्होंने यहाँ पे पूछा इनकी सहायता किसने की थी, तो इनकी सहायता अब्दुल नाम के गुजराती व्यापारी ने इनकी सहायता की थी। अब्दुल नाम के गुजराती व्यापारी ने इनकी सहायता की थी। जो 1498 में वास्को डी गामा चले आए अपने, और इनकी सहायता की थी अब्दुल नाम के गुजराती व्यापारी ने की थी। और ये कहाँ आए थे, ये भी क्वेश्चन में कहाँ आए थे, तो सबको पता होगा ये भारत में कालीकट नाम की जगह पे भारत में आए थे। और इनका स्वागत किसने करा था, तो जम्बूरिन नाम के राजा थे, जम्बूरिन नाम के राजा थे, उन्होंने इनका स्वागत किया। और इन्हें जो यहाँ से मसाले ले गए अपने यूरोप में, तो उससे 60 गुना फायदा हुआ, 60 गुना, यानी 1 रुपए की जो चीज़ इन्होंने यहाँ खरीदी वहाँ जाके वो 60 की हो गई। तो इन्होंने यहाँ देखा बहुत फायदा है, और वहाँ के जब ये पहुँचे, इनसे देखा जाए तो ये खुद वास्को डी गामा भारत 3 बार आए,
वास्को डी गामा भारत 3 बार आए। तो यहाँ पे एक नई वो हो गई कि इसके बाद से लोगों का आना जाना चालू हो गया कि बहुत ज़्यादा व्यापार में डायरेक्ट इन्वॉल्व होने लगे यूरोपीय, कि भारत में अब जो मसाले हैं उनसे बहुत व्यापार, क्योंकि यहाँ से जाएंगे वहाँ बेचेंगे, अमीर होंगे वो लोग देखेंगे तो बाकी लोग भी इसी होड़ में आएंगे और यहाँ पे व्यापार करने लगेंगे। तो यहाँ के बाद यहाँ से अपना चालू हो जाता है लोगों का आना। तो देखा जाए तो 1498 में पहली बार आए, 1502 में ये फिर पुनः भारत आए और 1524 में फिर से भारत आए। लेकिन उसके बाद ये लौट नहीं पाए और यहीं पे कोचीन नाम की जगह पे इनकी मृत्यु हुई और ये वापस नहीं जा पाए और कोचीन नाम की जगह पे वास्को डी गामा की मृत्यु हुई। तो हमने क्या किया, 1498 में वास्को डी गामा आए, 1492 में कोलंबस चले थे, लेकिन इन्होंने अमेरिका की खोज की, वेस्ट इंडीज की खोज की। 1488 में बार्थोलोमेव चले थे, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की केप ऑफ द गुड होप की वहां तक गए थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ अमृत की एक नई किरण मिल गई है। और ये 1400 में जो वास्को डी गामा थी, इनकी सहायता अब्दुल ने की थी जो गुजराती व्यापारी थे और कालीकट की नाम की जगह पे आए थे। जम्बूरिन ने इनके क्या बोलते हैं, जम्बूरिन जो था राजा थे जिन्होंने इनका स्वागत किया था। 1502 में ये पुनः भारत आया और 1524 में फिर से भारत आया, जो कोचीन नाम की जगह पे इनकी मृत्यु हुई। और यहाँ पे जब देखा कि तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं 60 गुना फायदा, कई लोग मतलब भारत आने लगे। और तो जब जो पुर्तगाली में कई लोग भारत आने लगे तो उन्होंने एक नई कंपनी डालने की सोची। तो 1503 में इन्होंने एक कंपनी डाली जिसका नाम था एस्टडो द इंडिया। एक कंपनी डाली, वो कहाँ पे डाली, कोचीन में, और यही इनकी राजधानी थी। 1503 में एस्टडो द इंडिया इन्होंने कंपनी जो डाली कोचीन में डाली। और इनकी मतलब कि इनके जो 1503 में जो भारत में पहली कंपनी खुली थी पुर्तगालियों की थी, एस्टडो द इंडियन। और इन्होंने 1500 इसके समय पे अब एक क्वेश्चन बनता है कि इस समय पे वाइसराय कौन थे या गवर्नर कौन थे। तो इनके समय पे 1505 जो फ्रांसीसी यहाँ के पहले वो बने थे गवर्नर, फ्रांसीसी डी अल्मडो बने थे यहाँ के गवर्नर। और इनकी एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या है ना कि इन लोगों को लगता था कि समुद्र पे इन्हीं का अधिकार है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी में थे कि समुद्रों में एकाधिकार जमाना चाहते थे, समुद्रों को एकाधिकार करना चाहिए कि समुद्र में अगर राज होगा किसी का तो वो पुर्तगालियों का होगा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी इनकी बहुत फेमस है, समुद्रों का एकाधिकार। ये फ्रांसिस डी अल्मेडो जो 1505 में भारत के वो पुर्तगाली की जो कंपनी थी एस्टडो द इंडिया के गवर्नर बने थे। लेकिन देखो ये गवर्नर तो पहले थे, लेकिन इन अगर पूछा जाए कि पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कौन है, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो ओदे अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो थे वो थे वास्तविक संस्थापक, जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क जो वास्तविक संस्थापक थे और इनका 1510 में इन्होंने गोवा को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन गोवा राजधानी नहीं बनी है, गोवा राजधानी बनती है 1530 में, लेकिन गोवा को कब्जे में ले लिया था इन्होंने 1510 में। और 1510 में जब गोवा को कब्जे में किसने लिया था, अल्बुकर्क ने लिया था गोवा को कब्जे में। 1530 में राजधानी बनती है, अभी राजधानी नहीं है। और इनकी एक और चीज़ बड़ी फेमस थी, इन्होंने ये कहा था कि जो अपने पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली का भारतीयों से वैवाहिक संबंध, पुर्तगालियों का भारतीयों से वैवाहिक संबंध, इन्होंने जोर दिया था इस चीज़ की, इस पॉलिसी पे कि जो पुर्तगाली पुरुष हैं वो भारतीय महिलाओं से विवाह करें और भारतीय महिलाओं के साथ संबंध बनाएं और भारतीय महिलाओं से वैवाहिक संबंध करें। तो जो अल्बुकर्क थे इनको पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके आगे अपन अगले की क्लास में देखें कि इनकी कौन सी कंपनी, बस जो इनकी 2-3 चीज़ें हैं वो फेमस हैं। और उसके बाद फिर अपने जो इसके बाद डच है, डच के अंग्रेज, डेनिश, फ्रांस। इसके बाद अपन चालू हो जाएंगे आधुनिक इतिहास की जो क्रांति है 1847 क्रांति, वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।